हेलो स्टूडेंट, हम हिंदी जी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्लास 1 कर रहे हैं जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार किस दिन हुआ था? तो यहाँ पे दिन की भी बात हो रही है, ठीक है। 1919 में हुआ था, ये हम सबको पता है। अब यहाँ पे दिन बताना है। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1919, ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी 23 मार्च 1919, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1920। तो जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, बैसाखी के दिन जनरल डायर ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई थी, ठीक है। कब? बैसाखी का दिन था, 13 अप्रैल की बात थी, 1919 का सन था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1922। ओके, जो रोलेट एक्ट है ये पारित हुआ था 1919 में। ओके, इस कानून में क्या किया था? बिना मुकदमा दायर किए किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार प्राप्त हो गया था ब्रिटिश शासन के अधिकारियों को। ओके, क्या था कि जो ये रोलेट एक्ट है इसके तहत यदि किसी भी हिंदुस्तानी पे ब्रिटिश सरकार के जो अधिकारी हैं उनको यदि शक होता था तो वो बिना किसी वारंट के और बिना किसी कार्रवाई के मुकदमा दर्ज किए हुए भी गिरफ्तार कर सकते थे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस अधिनियम को काला कानून कहा था? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी रोलेट एक्ट, ऑप्शन सी मेटेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ऑप्शन डी साइमन कमीशन। तो जो महात्मा गांधी ने जो काला कानून कहा था वो था रोलेट एक्ट को, ठीक है। और इस कानून का कड़ा विरोध किया था और देश भर में सत्याग्रह किया था। ओके, किस लिए? क्योंकि अब देखिए बिना वजह ही किसी भी को भी जेल में बंद कर लेना या गिरफ्तार कर देना कहाँ की सही बात है। इसीलिए इसका सभी ने विरोध किया और महात्मा गांधी ने इसे काला कानून बताया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? ऑप्शन ए यह एक जासूसी आयोग था, ऑप्शन बी इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, ऑप्शन सी यह कांग्रेस विरोधी था, ऑप्शन डी यह मुसलमानों के खिलाफ था। राइट आंसर इज इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। ओके, जो 1927 में आए इस आयोग में क्या हुआ था, सभी जो सदस्य थे वो अंग्रेज़ थे, इसमें कोई भी सदस्य हिंदुस्तानी नहीं था। इसलिए साइमन गो बैक का नारा बुलंद हुआ था और साइमन कमीशन का कड़ा विरोध किया गया था। ओके, क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, तो ऑब्वियसली ये जो कमीशन है ये सारे ब्रिटिश सरकार के हितों में ही काम करता। तब जब उनके हितों में ही काम करना था तो भारत में भारतीयों के लिए क्या था, इसीलिए क्या किया, इस कमीशन का कड़ा विरोध किया गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन के विरोध में किस नेता पर लाठीचार्ज में चोट लगी जिससे उनकी मृत्यु हो गई? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो जो लाठीचार्ज में जिनकी मृत्यु हुई वो थे लाला लाजपत राय, ठीक है। लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज में गंभीर रूप से घायल हुए और बाद में उनका निधन हो गया। किसका? लाला लाजपत राय का। साइमन कमीशन का आपको पता है किस लिए इसका विरोध हो रहा था? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
पूर्ण स्वराज्य दिवस पहली बार कब मनाया गया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1930, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1947, ऑप्शन डी 20 अक्टूबर 1929। तो जो पूर्ण स्वराज्य दिवस है पहली बार मनाया गया तो वो था 26 जनवरी 1930 को। ओके, कब? 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन में तय किया गया कि 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस आंदोलन के बाद से ही अंग्रेज़ों की सत्ता थोड़ी हिली और उन्हें अब लगा कि यहाँ पे शासन करना सही नहीं है या नहीं कर पाएंगे, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे उसके बाद में, तो वहीं से नींव रखी और सन 1947 में फाइनली क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ दिया। तो वो जो डेट थी देख लेते हैं। ऑप्शन ए 8 अगस्त 1942, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1942, ऑप्शन सी 9 अगस्त 1942, ऑप्शन डी 12 अगस्त 1942। तो जो ये डेट है वो क्या है? 9 अगस्त 1942। 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित होने के बाद 9 अगस्त को आंदोलन शुरू हुआ। गांधी जी सहित कई नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। ओके, जब ये प्रस्ताव पारित हुआ उसके बाद में कई बड़े नेता उन लोगों को सबको गिरफ्तार कर लिया गया और कईयों को नज़रबंद कर दिया गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बाल पाल में से बाल किसे कहा जाता है? ओके, ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। जो लाल बाल पाल में जो है वो क्या है? बाल गंगाधर तिलक को बाल कहा जाता है। ठीक है, ये तीनों उग्र राष्ट्रवादी नेताओं में तिलक को बाल कहा जाता है। कौन? बाल गंगाधर तिलक। और लाल को लाला लाजपत राय, पाल को विपिन चंद्र पाल। ओके, ये तीनों के नाम हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल ये सारे कैसे नेता है? उग्र नेता है, गरम दल के नेता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। नाउ राइट आंसर इज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ओके, जो यह गीत उनकी रचना आनंद मठ से लिया गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जन गण मन किसने लिखा था? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो जो जन गण मन है वो किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। ठीक है, यह भारत का राष्ट्रीय गान है जिसे 1911 में पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। कब? 1911 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें गाया गया था और लिखा किसने है? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत माता की जय का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन डी विपिन चंद्र पाल। तो जो भारत माता की जय का नारा है बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। इस नारे को राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक के रूप में भी इस्तेमाल किया गया। आज भी हम ये नारा दोहराते हैं, भारत माता की जय। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी जी, ऑप्शन डी नेहरू। नाउ राइट आंसर इज सी राजगोपालाचारी जी। ठीक है,
क्या है? स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा भारत में डायक्री की शुरुआत हुई? ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1947। नाउ राइट आंसर इज 1919। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों द्वारा प्रतीकीय स्तंभ के दीर्घ शासन डायक्री लागू किया गया था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट किस समिति द्वारा तैयार की गई थी? ऑप्शन ए कांग्रेस कार्य समिति, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू समिति, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग, ऑप्शन डी साइमन कमीशन। जो क्या है, नेहरू रिपोर्ट किसने सबमिट की थी? मोतीलाल नेहरू समिति। सन 1928 में स्वराज्य की संविधान रूपरेखा पेश की गई थी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1930, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1946, ऑप्शन डी 9 अगस्त 1942। तो राइट आंसर क्या होगा? 15 अगस्त 1947। इसी दिन भारत ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ था। ओके, कब? 15 अगस्त 1946। अब यही हम बात करें पाकिस्तान की। देखिए, ये दोनों मुल्क एक दूसरे से अलग अलग हुए हैं, तो उन लोगों का जो एक दिन पहले आता है हम लोगों से स्वतंत्रता दिवस, उनका आता है 14 अगस्त को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1937, ऑप्शन सी 1939, ऑप्शन डी 1940। नाउ राइट आंसर इज 1939। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ने के बाद इसकी स्थापना की थी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जय हिंद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी गांधी जी, ऑप्शन डी तिलक। तो जो जय हिंद का नारा है वो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। यह नारा आज़ाद हिंद फौज का प्रमुख युद्ध घोष बन गया था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी नेहरू, ऑप्शन डी भगत सिंह। नाउ राइट आंसर इज महात्मा गांधी। करो या मरो के साथ गांधी जी ने अगस्त क्रांति का आह्वान किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसेस ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए रोमेश चंद्र दत्त, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी सर जॉन स्ट्रेची। नाउ राइट आंसर इज एनी बेसेंट। इस पुस्तक में उन्होंने भारत के स्वराज्य की आवश्यकता पर बल दिया था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमिनियन स्टेटस का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए पूर्ण स्वतंत्रता, ऑप्शन बी ब्रिटिश राजा के अधीन आंतरिक स्वायत्तता, ऑप्शन सी पुरानी गुलामी, ऑप्शन डी फ्रांस की संप्रभुता। नाउ राइट आंसर इज ब्रिटिश राजा के अधीन आंतरिक स्वतंत्रता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का गर्म दल और नरम दल विभाजन कब हुआ?
ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1909। ये जो विभाजन हुआ था 1907 में सुवेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में सूरत अधिवेशन में यह विभाजित हुआ था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र किसने निकाला था? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो जो ये न्यू इंडिया है वो किसने निकाला था? एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया नामक एक पत्र के माध्यम से स्वराज और होम रूल आंदोलन का प्रचार किया था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यंग इंडिया और हरिजन पत्रों का संपादक किसने किया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो जो यंग इंडिया और हरिजन पत्रों का जो संपादक है महात्मा गांधी ने किया था। गांधी जी ने इन पत्रों के माध्यम से अपने विचारों को आंदोलन का प्रचार किया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। केसरी और मराठा समाचार पत्रों की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। नाउ राइट आंसर इज बाल गंगाधर तिलक। इन पत्रों के माध्यम से तिलक ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जनमत तैयार किया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी नेहरू, ऑप्शन डी गोखले। नाउ राइट आंसर इज महात्मा गांधी। गांधी जी ने इस पत्र को दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की समस्याओं को उठाने हेतु शुरू किया था। ओके, सो स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। मैंने इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं डाला है क्योंकि देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैंने डाल दी, क्योंकि हिस्ट्री के बारे में यदि आप डिस्कस करते हैं तो वो अनंत तक चलेगा, ख़त्म नहीं होगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि हमें सब कुछ पता है क्या हुआ कैसे हुआ, हम इम्पोर्टेंट चीज़ों के ही बारे में डिस्कस करेंगे, नहीं तो क्लास काफ़ी लेंदी हो जाएगी, 10 एमसीक्यूज भी कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। सो प्लीज़ आप हमारे क्लास में बने रहिए, बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाले सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अभी भारत सरकार के जो भारत के इतिहास में ब्रिटिश साम्राज्य पे और अभी क्लासेस बाकी है, उन सभी के लिए आप हमारे चैनल में बने रहिए। आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।